Yes, greetings from Parivartan. Myself Pratik. I am born and brought up in Mumbai, and basically I am science student. In my academics, I have done computer science. Okay, basically I was computer science student, and then I have my work profile mixed like finance and then social things. Okay, and entrepreneurship. Okay, so this is my profile, and my first job was that was in finance sector. I was working as a finance executive. Okay, then I came into entrepreneurship, and I was doing uh, business of internet service provider here in Navi Mumbai, and from 2016 17 to 18, I had made a good clients of more than 500 people in my area. Okay, so after that, Geo came in a market, so we had major challenges and loss of revenue. So then I started my own organization, as a president, Parivartan Foundation. I am heading that, or heading this organization as of now. And right now we are working in a skilling sector. So there are lots of skill like retail skill, IT skills, journalism skills, entrepreneurship skills. We are driving these skills in this organization. And journalism is my area of interest. Okay, and writing is in my genes. Okay, so this is my career profile, you can say. डेफिनेशन की बात करेंगे तो आई कैन से राइटिंग एंड जर्नलिज्म बोथ आर इंटरकनेक्टेड. ओके, बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग जर्नलिज्म, ओके, जब आप जर्नलिस्ट बनते हो तो आपको लिखना होता है. ओके, हाँ, तो लिखने के लिए आई पर्सनली आई बिलीव ऑन दिस वन सेंटेंस: अ गुड राइटर कैन बिकम अ गुड जर्नलिस्ट. Okay, so if you have a good writing skills, and you have skills like doing something research और current affairs के बारे में, आपको लिखने का आप लिखना चाहते हैं, जर्नलिज्म की जो कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, जो जो 5 Ws जो है जर्नलिज्म के. ओके, वो आपको अगर पता है, हाँ, तो आई थिंक सो गुड राइटर कैन बिकम गुड जर्नलिस्ट. और यू कैन से both things are interconnected, vice versa. बेसिकली अगर आपको राइटर बनना है तो यू यू नीड टू हैव गुड रीडिंग्स. ओके, आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी होनी चाहिए. ओके, आपके पास एक अच्छा वोकेबलरी सेट होना चाहिए. ओके, यू नीड टू हैव गुड वोकेबलरी स्किल्स, यू कैन से. और वो होने के बाद जब जब आप राइटर बनते हो. ओके, हाँ, तो जो आप कुछ लिखते हो, व्हेन यू आर राइटिंग द वर्ड्स, ओके, इट शुड ऑलवेज relate to the people. Okay, it should, when you are writing the words, it should always touch the heart and mind of the people, I can say. Otherwise you can say third one, you need to have a good interpersonal skills. Okay, क्योंकि एज अ राइटर, प्रिंट मीडिया जर्नलिस्ट आप चाहते हो, तो आपको हमेशा लोगों से मिलना होता है, राइट. फोर्थ, यू कैन से यू नीड टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन skills. Okay, if you have a good communication skill, then one thing is sure, you can flourish in this field. Or fifth, you can say uh, a- uh, your area of interest. Okay, that thing is matters most. Okay, नहीं तो आपको कोई भी बोलेंगे आप बन जाओ, तो वो उससे वो नहीं होता. वो आपके अंदर से आना चाहिए. दैट इज एरिया ऑफ इंटरेस्ट, को एक जरूर होना चाहिए. सो दिस 5 things I think personally believe. I suggest that कि अगर आपको जर्नलिस्ट बनना है तो देर आर टू टाइप्स ऑफ जर्नलिज्म. ओके, एक जो फ्रीलांसिंग जर्नलिस्ट है, तो उसके लिए मेजर ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है. ओके, यू कैन स्टार्ट योर ओन ब्लॉग्स, यू कैन स्टार्ट योर ओन वेबसाइट, एंड यू कैन बिकम एडिटर. ओके, यू कैन बिकम ए जर्नलिस्ट. ओके,
बट बिसाइड दैट एक जर्नलिस्ट होना और एक स्किल्ड जर्नलिस्ट होना, ये दोनों चीजें अलग है। हाँ, तो जर्नलिस्ट कोई भी बन सकता है, लेकिन एक स्किल्ड जर्नलिस्ट बनने के लिए आपको खुद को वो डेवलप करना होता है। यू नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ, यू नीड टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स। सो सो दिस इज द थिंग। और अगर आपको प्रॉपर मेन स्ट्रीम मीडिया में आना है तो यू नीड अ गुड मास मीडिया डिग्री, ओके, डीएमएम, और उसके उसके आगे भी जो मास मीडिया से रिलेटेड जो कुछ स्पेसिफिकेशंस है, अपग्रेडेशन है, वो आप कर सकते हैं। सो दिस इज द जनरल एंड प्रोफेशनल मीडिया एलिजिबिलिटी, आई कैन से। जब कोई दिन शुरू होता है तो जो करंट अफेयर्स क्या हो रहे हैं, आपको उसके ऊपर ध्यान रखना होता है। यू कैन से आपके जो अलग अलग सोर्सेस है, ओके, हाँ, उनके उन सोर्सेस के थ्रू जो करंट अपडेट्स क्या है वो आपको देखना होता है, राइट, ओके। कभी कभी कुछ न्यूज नहीं मिल पाती तो कभी कभी कॉपी भी करना पड़ता है। ऐसा एक दूसरे के फ्रेंड्स जो होते हैं या फिर उनसे न्यूज बोरो करनी होती है, पर कभी कभी करनी पड़ती है, ये भी सिचुएशन आती है। तो ये सब चीजें हैं, रिसर्च करना पड़ता है। सो दिस थिंग्स आर इंक्लूडेड इन जर्नलिस्ट role or day activity, you can say. There is toughest challenge, many challenge you can say many journalists are facing, like that print media is the is one type of media, you can say, okay. It's having lots of issues, okay. आपने आपने सुना होगा डीएनए सर्कल, डीएनए जैसा न्यूज़पेपर बंद हो चुका है, ओके। एंड न्यूज़पेपर जो चलता है वो एड्स के ऊपर चलता है, ओके। सो देयर आर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस ऑफ गेटिंग एड्स, ओके। और जो कुछ बड़े ग्रुप्स है, समहाउ दे आर मैनेजिंग, ओके। लेकिन जो कुछ छोटे न्यूज़पेपर है या फिर समहाउ दे आर मैनेजिंग, इट्स बिगर चैलेंजेस होता है, लाइक सैलरी का इशू आता है तो फिर न्यूज़पेपर होते हैं, राइट करना है। तो इन फ्यूचर आप देखेंगे दिस प्रिंट मीडिया now that is shifting more towards, you can say, digital medium, okay, हाँ। तो ये एक ट्रांजिशन हम देख सकते हैं, ओके। लेकिन अ, जो ट्रेडिशनल जो न्यूज़ है, जो जो हम जब सुबह हाथ में न्यूज़पेपर लेके जब हम लोग पढ़ते हैं, ओके, तो वो जो फीलिंग है वो कभी डिजिटल मीडिया में आपको कभी नहीं आ सकता, ओके। तो हर एक चीज़ मतलब ये डिजिटल मीडिया या फिर प्रिंट मीडिया का ये कुछ चैलेंजेस है, कुछ एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है, आई बिलीव। हाँ, तो अच्छा अच्छी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स, ओके। जब when you are going into public and when you introduce yourself as a journalist, so people हमेशा आपको पूछते हैं, ओके, ओके। और मतलब हर एक पब्लिक को लगता है कि मेरे पास कुछ जो न्यूज़ है, जो कुछ है तो मैं इनको बताऊँ तो वो प्रिंट करेंगे या फिर they will highlight me in a newspaper, okay, or something like that। तो वो एक एडवांटेज है। और लोकल सोशल सेक्टर में काम करते हुए मैंने पॉलिटिशियन, कॉर्पोरेटर्स, मिनिस्टर लेवल आप जर्नलिस्ट है तो उनको दे ऑलवेज नीड जो उन्होंने जो अच्छा काम किया है। आई डोंट नो वो आजकल अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं है। लेकिन लेकिन उनको हमेशा एक जर्नलिस्ट की ज़रूरत होती है। तो ये एक चीज़ है। और यू कैन से एज़ अ जर्नलिस्ट कभी-कभी कुछ लोग डरते हैं आपको, यू कैन से ये जर्नलिस्ट है तो इससे ज़रा संभल के रहना चाहिए। मतलब एक आपका एक ऑरा बन जाता है। तो वेल सी, एज अ जर्नलिस्ट आपको हमेशा सच लिखना ही होता है और लिखना ही चाहिए। यू डोंट हैव टू बी अ बायस्ड मीडिया और इन फेवर ऑफ समवन, ओके। लेकिन अगर कुछ कोई पॉलिटिशियन है या फिर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है, दे आर डूइंग बैड थिंग्स, और उनके गवर्नमेंट में कुछ अच्छी चीजें नहीं हो रही है,
तो आप अगर किसी पॉलिटिकल पर्सन के बारे में लिख रहे हैं, ओके, तो आई विल गिव यू वन सीक्रेट हाउ टू हैंडल दिस थिंग्स, ओके। अगर ये जो गूगल मीट का जो ऑनलाइन ये इंटरव्यू है, जो कुछ रीडर्स आगे देखेंगे, मैं चाहूँगा वो ये बात एकदम ध्यान लगा के पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुने। जब जब आप इफ देयर इज सच सिचुएशन कम्स, ओके, तो आपको लिखना तो है, लेकिन मीनवाइल कोई भी पर्सन है तो हमेशा कोई बुरा काम नहीं करता, ओके, हाँ। तो कभी कभी उसके उसके साथ वो अच्छा काम भी करता है। तो जब आप वो प्रिंट करते हो उसने किया हुआ बुरा काम, तो उसके साथ ही उसके नेक्स्ट डे या फिर उसके प्रायर डे उसने जो कुछ अच्छी चीजें की हुए, तो वो भी आप प्रिंट करें। तो जब वो ऐसी सिचुएशन आएगी कि दे विल कॉल यू, आपने ऐसा क्यों लिखा, तो आप कह सकते हैं, सर आपने वो एक अच्छी चीज की थी, वो भी मैंने छापी है। तो हाँ, तो वो उनका वो देखने का नजरिया थोड़ा चेंज हो सकता है। हाँ, हाँ। मतलब दिस इज द ट्रिक यू कैन से टू हैंडल द सिचुएशन, ओके। सो और फिर आप उनको कह सकते हैं, सर एज ए जर्नलिस्ट मुझको सच तो छापना है, लेकिन आपने जो अच्छा किया है वो भी मैंने छापा है, आप चाहे तो आप देख देख सकते हैं। तो फिर वो जो बैकफायर करते हैं वो नहीं होगा, ऐसा मुझको लगता है। Personally, I believe in this strategy, or you can say secret. Personally, I suggest the main and basic thing. आपका रीडिंग अच्छा होना चाहिए। यू हैव टू कीप रीडिंग। अलग अलग न्यूज़पेपर्स है, अलग अलग वेब पोर्टल्स है, जो कुछ डिक्शनरीज है वो आपको देखनी चाहिए। उसके बाद if you watch English movies, okay, it also helps you grow your vocabulary, okay. So that is the main thing, okay. Or second thing, you need to have a communication with a journalist, okay. आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। सो उसमें सिर्फ मैं तीन ही चीजें कहूंगा। रीडिंग, दो आई वांट टू हाईलाइट ऑन दिस टू वर्ड्स, रीडिंग एंड लर्निंग। सो दिस थिंग यू शुड कीप डूइंग until and unless you are जब आपको लगता है कि हाँ, yes I can do it. So these are the two main basic thing, reading and learning. I want to give one message to viewers of this interview, that कि अगर आपको जर्नलिज्म में आना है तो इट्स अ वेरी नोटेबल प्रोफेशन, रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, एंड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन वाइज देखेंगे, यू आर द फोर्थ पिलर ऑफ अ सोसाइटी, ओके। यू आर फोर्थ पिलर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। तो जर्नलिस्ट का जो रोल है, ओके, हाँ, हाँ, एज अ फोर्थ पिलर, कि जब जो पॉलिटिशियंस है या सोसाइटी रूलर्स है, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है, जब उनकी तरफ से कोई गलत चीजें हो रही है, तो वो चीजें आपको न्यूज़पेपर के मीडियम से पब्लिक तक आपको पहुंचाना है। दैट इज योर ड्यूटी, ओके। सो मैं एक ऐसा मैसेज देना चाहूंगा कि ये जो इंटरव्यू आगे फ्यूचर में लोग देखेंगे उनके लिए, जो जिन लोगों को, जो कैंडिडेट्स है, जो स्टूडेंट्स है, ओके, हाँ, उनको ये जर्नलिज्म में आना है, तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो वॉट एवर यू आर डूइंग इन जर्नलिज्म, यू शुड डू विथ योर हार्ट एंड योर फुल ऑफ माइंड, सो एंड योर डेडिकेशन। सो आई थिंक सो, अगर जब आप जर्नलिज्म कर रहे होंगे, सो यू आर डूइंग योर you are giving your 100% with full of your heart and your mind. No one can stop you. जर्नलिज्म में आप देखेंगे, देर आर number of company, number of newspapers, number of media publishing house, there are number of new companies coming. अगर आप इंडिया पे बात करेंगे तो पैन इंडिया पे टाइम्स ऑफ इंडिया, बेनेट्स एंड कॉलेमन जो है वो ऑल ओवर इंडिया चल रहा है, ओके। फिर उसके बाद आप प्रिंट मीडिया में देखेंगे तो दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, ऐसे ऐसे ब्रांड्स है, ओके। फिर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखेंगे तो जी न्यूज, आज तक, टाइम्स नाउ, हाँ।
बीबीसी भी अभी इंडिया में काफ़ी अच्छी तरह से चल रहा है। सो दीज़ आर द ब्रांड्स यू कैन से टू स्टार्ट फ्रॉम। व्हेन यू स्टार्ट स्टार्ट एज अ इंटर्नशिप, फिर आप एक जर्नलिस्ट बनते हो। फिर जर्नलिस्ट बनने के बाद देयर आर लॉट्स ऑफ बिट्स, ओके, लाइक सोशल, पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, ओके। सो यू हैव टू चूज योर वन बिट, ओके। तो उस बिट के अंदर अगर आप काम कर रहे हो तो यू हैव टू चूज योर वन बिट। तो वो होने के बाद फिर अल्टीमेटली हाउ यू आर गिविंग योर कंट्रीब्यूशन, आपका जो स्किल्स क्या है उसके अकॉर्डिंग आपका प्रमोशन होता है। तो आप फिर सीनियर जर्नलिस्ट बन सकते हैं, एग्जीक्यूटिव जर्नलिस्ट है ये है। फिर उसके बाद आप ऊपर जाएंगे तो फिर सब एडिटर, हाँ, और टॉप मोस्ट पोजीशन यू कैन से एडिटर। फिर उसके बाद जो होता है पब्लिशर। अगर इफ यू आर स्टार्टिंग योर ओन न्यूज़पेपर और योर ओन पब्लिशिंग हाउस, देन you need to be a publisher, okay. So these are the steps you can say in a uh, ju- uh, in a career path of a journalist. If you are coming on a lower note, okay, so salary range is very low, 5,000 और उसके अबाव होता है, okay, ऐसा है। So and ultimate, if you have your own skills and जो टाइम बीइंग में जो चेंज करना होता है ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो आप करते जा रहे हो, आगे आगे बढ़ते जा रहे हो, तो अगर आपको कोई अच्छे ब्रांड में जाते हो तो मिनिमम 1 लाख 2 लाख के आसपास आपका सैलरी जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको वो डेडिकेशन देना होता है। इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम, ओके। एक 5 से 10 साल तक मिनिमम एक एवरेज क्राइटेरिया आप पकड़ सकते हो। यू कैन काउंट ऑन दैट।